आज 24 तारीख को ये जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य मुद्दा जो है वो आज जो देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उस मुद्दे को लेकर के हम ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए। देरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। आज अगर हम देश के परिवेश को देखें तो मोदी सरकार के जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के, उन आंकड़ों में पिछले 45 वर्ष के अगर देश के स्थिति को देखा जाए तो पिछले 45 वर्ष में देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और मोदी सरकार ने जो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, उसमें जो मोदी सरकार का परफॉर्मेंस है वो ये है कि 2 करोड़ देने की का तो पता नहीं, पर जो उनका NDA 1 का जो कार्यकाल रहा है उसमें इस देश में से 5 करोड़ नौकरियां चली गई। ये भी उन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, हमारे नहीं। हमारे साथ आज इस प्रेस वार्ता में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीपक मिश्रा जी हैं, सोशल मीडिया के संयोजक इंचार्ज झारखंड के अभय तिवारी जी हैं, बिहार के कोऑर्डिनेटर राजेश सिन्हा सानी जी हैं और राजीव नारायण प्रसाद जी। मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगा कि सर आप जो हमारी मांगे हैं उस पर प्रकाश करें। देखिए, दरअसल जो अभी वर्तमान में देश में जो परिस्थिति है, जिस तरह से CAA, NCR और NRP को लेकर देश में एक बवाल मचा हुआ है, जो देश का मुख्य मुद्दा है, महंगाई चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था GDP गिरी हुई है। आने वाले समय में जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि देश के लिए बहुत विपरीत परिस्थिति आर्थिक तौर पर आ सकती है। लेकिन इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश के लोगों को CAA, NRC और NRP पर लाकर भारतीय जनता पार्टी फिर से वही प्रयास कर रही है जो शुरू से करती आई है। वो चाहती है कि देश को सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करके सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर देश की जनता को वास्तविक मुद्दों का ध्यान भटकाया जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा भारतीय जनता पार्टी ना कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस ने कैंपेन लॉन्च किया है कि अगर उनको रजिस्टर बनाने का इतना ही शौक है, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको रजिस्टर बनाने का ही इतना शौक है, तो वे देश में बेरोजगारी के आंकड़े आज आसमान छू रहे हैं, तो आप देश के बेरोजगारों का आप एक रजिस्टर बनाओ। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। उनसे पूछा जाएगा कि आपके देश में कितनी बेरोजगारी है, बताए, तो उनके पास कोई आंकड़ा नहीं, ना उनको जानकारी ना आंकड़ा है। लेकिन हम ये आंकड़ा उनको देंगे। हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसके तहत एक मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया है और पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन लॉन्च किया गया है। कल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली में प्रेस वार्ता लेकर कैंपेन लॉन्च किया है और इस कैंपेन के तहत इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर जो देश के बेरोजगार हैं, जो झारखंड में और अन्य पूरे देश में जितने भी बेरोजगार लोग हैं, इस मिस्ड कॉल में देकर हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। और इस मिस्ड कॉल के माध्यम से जो डाटा आएगा वो डाटा हम नरेंद्र मोदी अमित शाह को देंगे कि ये देखिए देश के इतने लोग बेरोजगार हैं और इनको आप रोजगार दीजिए और एक रजिस्टर बनाएंगे, राष्ट्रीय बेरोजगारी का रजिस्टर। तो इस कैंपेन को लॉन्च करने के आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं। बाकी देखिए, आज अगर आप झारखंड की स्थिति भी देखिएगा तो हर समय भाजपा के तरफ से एक प्रयास होता है कि हम कैसे, जब वो सत्ता में थे तब भी और अभी जब सत्ता से हटे हैं तो तब भी उनका एक प्रयास होता है कि हम मुख्य मुद्दों से बातों को भटका करके कैसे हम जुमलों पे लेते हैं। आज देश में सच्चाई यही है कि इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान दर नौकरियों के लिए भटक रहा है। रही बात झारखंड की, तो झारखंड में अभी हमारी सरकार आई है। सरकार इस पे बहुत सारे, सरकार के मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे थे। एक बार सरकार अपना पूरा स्वरूप ले ले तो हम उसे जरूर लागू करेंगे। पर आज प्रश्न उठाना लाजमी है कि पिछले 6 साल से मोदी सरकार कर क्या रही है। तो मोदी सरकार CAA लेके आई, मोदी सरकार एक NRC का रजिस्टर लेके आए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम NPR लाएंगे। तो आप देखिए हर जगह आज कितने राज्य सरकारें हैं जिन्होंने खड़े होकर के बोल दिया है कि हम ना NRC लागू करेंगे ना CAA, और NPR में भी हम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे या वो जानकारियां नहीं देंगे जो NRC से रिलेटेड हो। ये बहुत सारे राज्यों में, गैर कांग्रेस शासित राज्यों, आप बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में
नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, वहां पे एनडीए की, जहां भारतीय जनता पार्टी जहां पे सत्ता में है, वहां पे उनके मुख्यमंत्री ने कहा है कि भैया हम यहाँ एनआरसी नहीं लागू करेंगे, हम सीए नहीं लागू करेंगे। कर्नाटका की सरकार में, जहां वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार है, वहां पे येदियुरप्पा साहब ने कहा है कि हम नहीं लागू करेंगे। तो एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है केंद्र और राज्यों के बीच में, जो कि इस प्रजातंत्र के लिए, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का जो मॉडल है कि भैया केंद्र और राज्य आपस में समन्वय बना करके आगे चलते हैं, उसके लिए ये कतई भी ये उचित नहीं है। और देश की जो आत्मा है उसको ये खंडित करने का काम करता है। और इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि जुमलों से हटिए और मुख्य मुद्दे पे आइए। मुख्य मुद्दा आज इस देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे आइए और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर बनाइए, जिसके लिए हमने एक नंबर लॉन्च किया है। उस नंबर के तहत हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब उस नंबर से जुड़ेंगे, कॉल करेंगे उस नंबर पे, तो हम भी अपने तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देंगे कि भाई आप जो करना चाह रहे हैं वो गलत है। और आप, अगर आपको रजिस्टर बनाने का शौक है बहुत, तो आप एनपीआर बनाइए, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर बनाइए। और रोजगार सृजन इस देश में कैसे होगा उस पे बात करिए, ना कि इन सारी चीजों पे कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने के, सिख को ईसाई से लड़ाने के, इन सब चीजों पे बात मत करिए। डेवलपमेंट की बात करिए और सकारात्मक राजनीति की पहल करिए। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब आपको ये पोस्टर जो थोड़े बहुत हैं हमारे पास, एक बार आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। कि आज देश में कितनी बेरोजगारी है और उसके बाद ये सरकार काम कर सके। मोदी जी ने जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो कहा था कि बहुत पॉलिटिक्स आप करते हैं, पॉलिटिक्स पे मत जाइए, आपको काम देश की इकोनॉमी को सुधारने का दिया गया है, आप उस पे काम करिए। तो आज यही बात मैं मोदी जी को दोहराना चाहूंगा कि आपको देश की अर्थव्यवस्था और देश को सुधारने के लिए आपको सत्ता सौंपी गई है, आप उस पे बात करिए और ये सीएए और एनआरसी ला करके लोगों का समय बर्बाद मत करिए। 54,000 से 55,000 करोड़ रुपए लगेंगे पूरे देश में एनआरसी करने के लिए। आज हमारे पास पैसे की इतनी कमी है क्योंकि इनके बहुत सारे भाई जो थे, मेहुल भाई और पता नहीं कौन कौन से भाई, वो इस देश का सारा पैसा लूट करके विदेश जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यही हमारे आज मुख्य मुद्दे हैं। अगर आप में किसी का कोई प्रश्न हो। लेकिन झारखंड में भी 1932 का खतियान लागू होना है, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए, झारखंड में 1932 का खतियान लागू होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय में जो यहाँ पे स्थानीय नीति बनी है उसमें संशोधन होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय में जब मंत्रिपरिषद का पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा उसके बाद मंत्रिपरिषद इस पर निर्णय लेगा और उसके हिसाब से ही फिर चीजें आगे चलेंगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तो वही बात हो रही, जो आपने एनआरसी की बात करी और सीए की बात करी, तो फिर कहीं ना कहीं तो झारखंड में भी वही चीज हो रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मंत्रिपरिषद एक बार जब अपना स्वरूप पूरा ले लेता है उसके बाद ही इस पे कोई भी, क्योंकि किसी एक पार्टी की ये सरकार तो है, ये एक गठबंधन की सरकार है, इसमें सारे पक्ष, सारे पॉलिटिकल पार्टीज साथ में बैठकर एक फैसला लेंगी, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एनसीपी ने भी समर्थन दिया है, एनसीपी हो, चाहे वो अभी कुछ निर्दलीय विधायक और जेवीएम से निष्कासित विधायक ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। तो ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं आज इस सरकार में और ये सारे लोग मिलकर के एक निर्णय लेंगे और निर्णय कैबिनेट को लेना है। आज तक कैबिनेट अपने पूरे स्वरूप में आई नहीं है। हेमंत सोरेन जी बहुत दुखी थे कल कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी, इसलिए उन्होंने आज का मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं, उन्होंने जो आज का मंत्री परिषद का जो विस्तार था वो स्थगित कर दिया। एक वैसा ही मुख्यमंत्री जिसमें थोड़ी लोगों के प्रति भावना हो, सिर्फ वही व्यक्ति ये ऐसा कदम उठा सकता है और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी इतनी बड़ी सोच है। देखिए, जिस तरह से अभी देश में मोदी सरकार ने देश को सीए, एनआरपी और एनआरसी के में उलझा दिया है और देश की जनता की जो तकलीफें हैं, मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे उनका ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है।
बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं आज 45 सालों में एनएसएस ने कहा है, बाकी सभी जो संगठन है उन्होंने कहा है कि देश में 45 सालों में बेरोजगारी की दर इससे ज़्यादा कभी नहीं, सबसे ज़्यादा दर है। तो भाई देश का जो आपका हमारा जवान है, युवा है, बेरोजगार युवक है, वो सबसे ज़्यादा आत्महत्या किया है। अगर आंकड़े आप देखेंगे तो जो आपका पिछले 5 सालों में आत्महत्या के आंकड़े हैं बेरोजगार युवकों के सबसे ज्यादा है, किसानों से भी ज्यादा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो देश के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको अधिकार मिले, और इसलिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया, युवा कांग्रेस ने तय किया है कि हम NIU की मांग कर रहे हैं कि आप देश में बेरोजगारी का रजिस्टर बनाइए, ताकि आपके पास आंकड़ा रहे कि कितने बेरोजगार थे, उनमें से कितनों को रोजगार मिला है, और उससे एक पूरा आंकड़ा बनाया जाए जिसकी मुहिम। ये कब तक चलेगा? ये 2-3 महीने तक ये कैंपेन चलेगी, और उसके बाद हम लोग आंकड़ा सरकार को देंगे कितने लोग इस कैंपेन में। तो किस नंबर पर कॉल करना है, और ये जो आंकड़े आएंगे उसका यूथ कांग्रेस कर रही है? देखिए, नंबर बहुत आसान सा नंबर है, 8151994411। ये नंबर है जिसपे आपको मिस कॉल करना है, और ये जो आंकड़े आएंगे उसकी हम एक लिस्ट बना करके सरकार को सौंपेंगे कि अब आपको उठ करके इन मुद्दों पे सोचना जरूरी है। देश में इतनी बेरोजगारी है, इतने चरम पे बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों से और सरकारी कंपनियों में ही जो पद खाली है उससे बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, सरकार के निर्णय से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे आप मानेंगे कि अधिकांश क्षेत्र झारखंड का कोल इंडिया से जुड़ा हुआ है, और जब आप कोल इंडिया से जुड़े क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहले था कि लोकल सेल के माध्यम से किसने ट्रक ले रखा था तो उसका ट्रक चलता था, कोयला खरीदता था तो उसको रोजगार मिलता था, उससे लखनी मजदूर जुड़े हुए थे उन्हें रोजगार मिलता था, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, मेंटेनेंस वर्कशॉप्स थी उन्हें रोजगार मिलता था। अब क्या हुआ है कि बड़े बड़े कंपनीज को, अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू डायरेक्ट कोयला दे दिया गया, और उसी का नतीजा था कि इतनी सारी चीजें, इतने सारे रोजगार खत्म हो गए। तो एक निर्णय मोदी सरकार का कि नहीं, हम लोकल सेल में कोयला नहीं देंगे और हम डायरेक्ट बड़े बड़े कंपनीज को, क्योंकि लोकल सेल में जो कोयला आता है वो किसी भी माइंस का मात्र 5% या 4% प्रोडक्शन का कोयला आता है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, पर उससे रोजगार की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। जो रोजगार वहां पे जो स्वतः अपने आप को वो रोजगार अपने आप को आगे बढ़ाता है, वैसा जो रोजगार था वो खत्म हो गया। मोदी जी बात करते हैं कि हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, तो वो बिजनेस खत्म हो गए। कोयला जो इन लोगों ने लोकल सेल के माध्यम से देना कम कर दिया और कहीं कहीं बंद कर दिया। खलारी में भुखमरी की स्थिति है। मैं कल खलारी गया था, कल हमने ये इस कैंपेन की लॉन्चिंग हमने कल खलारी से भी की थी। तो खलारी में भुखमरी की स्थिति है क्योंकि वहां लोगों के ट्रक खड़े हैं, तो जो कोयला खरीद रहे हैं उनको कोयला नहीं मिल रहा है, और जो कोयला पहले खरीदते थे जिनको अब कोयला नहीं मिल रहा है, तो और ट्रक खड़े हैं तो लादनी का काम नहीं हो रहा है। तो लोडिंग में जो मजदूर काम करता था, जिसे प्रतिदिन 400 रुपया या 300 रुपया मिलता था और रोज कमाता था, रोज खाता था, वो मजदूर आज बेरोजगार है। वो ट्रक मालिक आज बेरोजगार है, उस ट्रक मालिक का ड्राइवर बेरोजगार है, और वो जो 100 टन खरीदने वाला छोटा व्यवसायी था वो व्यवसाय है बेरोजगार।